हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 10th की लिटरेचर रीडर की चैप्टर नंबर 1, जो हमारी एक स्टोरी है, फिक्शन है। चैप्टर का नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। क्या नाम है? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी ड्रॉव थ्रू द फुटहिल्स ऑफ द एल्प्स, टू स्मॉल बॉयज स्टॉप्ड अस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना। तो ऑथर कहते हैं जैसे ही हम जो है फुटहिल्स ऑफ द एल्प्स, एल्प्स क्या है? यूरोपियन माउंटेन का नाम है एल्प्स। यूरोप में माउंटेन रेंज है जिसका नाम है एल्प्स। तो कहते हैं कि जैसे ही हम उस एल्प्स माउंटेन से जा रहे थे, दो छोटे लड़कों ने हमें आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स क्या होता है? टाउन की बाहर का जो एरिया होता है, शहर के बाहर का जो एरिया होता है, तो उस जगह जब हम जा रहे थे तो दो छोटे लड़कों ने हमें रोक लिया। और टाउन का क्या नाम है? वेरोना। वेरोना क्या है? एक सिटी है, एक शहर है इटली में। ठीक है, इटली यूरोप में एक देश का नाम है और इटली में एक शहर है। क्या नाम है शहर का? वेरोना। आगे कहते हैं दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। वो क्या कर रहे थे? जंगली, यानी कि जो पेड़ों पर लगी हुई स्ट्रॉबेरीज थी उनको बेच रहे थे, है ना। तो वो लोग कहाँ मिले हैं? उनको जंगल में मिले, माउंटेन्स पे मिले हैं। तो माउंटेन्स पे हो सकता है वहाँ पर स्ट्रॉबेरीज उग रही हों, उन्हें वो तोड़ कर ले आए और उनको वहाँ पर उन्होंने बेचना भी स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट कहते हैं डोंट बाय, वॉन्ट ल्यूगी आवर कॉशियस ड्राइवर। तो हमारा जो ड्राइवर था उसने हमें सचेत किया। कॉशियस का मतलब क्या है? सावधान करना, सचेत करना। ठीक है, तो वो कहता है कि इन स्ट्रॉबेरीज को मत खरीदना। यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना बिसाइड्स दीज बॉयज़। वेरोना जब हम सिटी में चले जाएंगे तो इन लड़कों के पास जो फ्रूट्स हैं उनसे बहुत अच्छे फ्रूट्स हमें वहाँ पर मिलेंगे। He shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance. Shrugged, shrugged का मतलब क्या होता है? अपने shoulders को हिलाकर मना करना। उसने क्या किया? हमारे ड्राइवर ने क्या किया है? ऑथर कहते हैं कि हमारा ड्राइवर अब अपने कंधे हिलाकर भी मना कर रहा है कि भाई इनको इन शैबी अपीयरेंस, शैबी क्या क्या मतलब है? शैबी का मतलब है जो ये गंदे से दिखने वाले लड़के हैं, इन के बेचे गए फ्रूट्स को मत खरीदिए। वन बॉय वॉज वियरिंग अ वॉन जर्सी। अब उनमें से एक जो लड़का है वो फटी हुई जर्सी, वॉन मतलब फटी हुई, ऐसी सी जर्सी पहने हुए है। एंड कट ऑफ खाकी पैंट्स। एंड कट ऑफ खाकी पैंट्स, खाकी पैंट्स क्या होती हैं? खाकी कलर की पैंट्स जो आपने जनरली कहीं पर भी देखी होंगी। ठीक है, हाफ पैंट्स। कट ऑफ पैंट्स का मतलब क्या है? वो एक टाइप से शॉर्ट्स पहने हुए हैं। द अदर A shortened army tunic gathered in loose folds about his skinny frame. तो दूसरे वाला क्या पहना हुआ है? ट्यूनिक। ट्यूनिक का मतलब क्या है? एक ऐसी जैकेट जो कि कोई सोल्जर पहनता है। तो दूसरा हमें दिख रहा है किसी आर्मी ऑफिसर की बहुत ढीली सी और जिस पर बहुत ज़्यादा फोल्ड्स भी हैं, यानी कि प्रेस भी नहीं हुई है, ऐसी सी जर्सी पहने हुए हमें दिख रहा है। ठीक है, विद देयर ब्राउन स्किन्स। उनकी स्किन कैसी है? ब्राउन है। ठीक है, टैंगल्ड हेयर। टैंगल का मतलब क्या है? उलझे हुए, बाल जो हैं उलझे हुए हैं। एंड डार्क अर्नेस्ट आइज। डार्क अर्नेस्ट आइज का मतलब क्या है? अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर। उनकी आंखें जो हैं हमें बहुत ज़्यादा गंभीर दिख रही हैं। वी फेल्ट आवरसेल्व्स स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड। हमें उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होने लगी। माई कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज़। तो जो मेरे साथ पर्सन थे, कंपेनियन यानी साथी, जो मेरे साथी थे, उन्होंने बॉयज़ से बात की तो पता चला, डिस्कवर्ड यानी कि पता चला, दैट दे वर ब्रदर्स, के वो दोनों भाई थे। निकोला द एल्डर वॉज 13। जो बड़ा भाई था उसका नाम था निकोला और वो 13 ईयर्स का था। जेकोपो हु बेयरली केम अप टू द डोर हैंडल ऑफ द कार वॉज नियरली 12। जेकोपो जो छोटे वाला था वो 12 ईयर्स का था और वो इतना ज़्यादा डर रहा था कि वो गाड़ी के हैंडल के पास तक भी नहीं आ रहा था। वी बॉट देयर बिगेस्ट बास्केट देन सेट ऑफ टूवर्ड्स द टाउन। तो हमने आउट ऑफ कर्टेसी के उन बच्चों का थोड़ा भला हो जाए, उनको थोड़ी हेल्प हो जाए, हमने सबसे बड़ी बास्केट खरीदी। उनके पास जितनी भी सबसे बड़ी बास्केट थी स्ट्रॉबेरी की वो हमने खरीद ली और उसके बाद हम वापस टाउन की तरफ चलने लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग कमिंग आउट ऑफ आवर होटल वी सो आवर फ्रेंड्स बेंट ओवर शू शाइन बॉक्सेस बिसाइड द फाउंटेन इन द पब्लिक स्क्वायर।
डूइंग अ ब्रिस्क बिजनेस। अब अगली सुबह जब हमने होटल से हम बाहर आ रहे थे तो हमने देखा अपने फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स कौन है यहाँ? वही दो लड़के जो हमें आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन पर मिले थे। ठीक है, क्या नाम था उनका? जैकोबो एंड निकोला। वही दोनों लड़के क्या कर रहे थे? शू शाइन, जूते चमकाने का काम कर रहे थे। कहाँ पर कर रहे थे? बिसाइड द फाउंटेन, फाउंटेन के पास, जो फाउंटेन पब्लिक स्क्वायर में था। डूइंग अ ब्रिस्क बिजनेस, यानी कि ब्रिस्क का मतलब क्या है? एकदम कोई एक्टिव बिजनेस वो लोग कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है वी वॉच्ड फॉर a few moments, then as trade slackened we went over, they greeted us with friendly faces। अब जैसे ही हम देखते रहे कुछ देर तक, लेकिन जैसे ही उनका बिजनेस, यानी कि वो अब ब्रिस्क बिजनेस कर रहे थे ना, बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे, जैसे ही उनके पास कस्टमर थोड़े कम हुए, स्लैकेंड मतलब कम होना, तो हम उनके पास गए और उन्होंने हमें स्माइल के साथ या फ्रेंडली फेसेस के साथ, जैसे हम उन्हें जानते हैं और वो हमें जानते हैं, इस तरह से उन्होंने हमें वेलकम किया। आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फॉर अ लिविंग, आई सेड। तो मैंने उनको देख के कहा कि मुझे लगा था कि तुम अपना पैसा कमाने के लिए सिर्फ फ्रूट्स को बेचते हो, फ्रूट्स को तोड़कर बेचते हो। वी डू मैनी थिंग्स सर, निकोला आंसर्ड सीरियसली। लेकिन निकोला जो था वो बहुत सीरियस था और उसने बताया कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं। ही ग्लैंस्ड एट अस होपफुली, वो हमें होपफुली मतलब किसी उम्मीद के साथ देखने लगा। ऑफन वी शो विजिटर्स थ्रू द टाउन टू जूलियट स्टॉर्म एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। अब वो आगे कहता है, हो सकता है कि उसे लगा हो कि भाई ये तो टूरिस्ट हैं, तो ये लोग टाउन घूमने आए हैं, तो वो उनको कहता है कि हम लोग विजिटर्स को टाउन भी घुमाते हैं। उनको जूलियट स्टॉर्म, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर जूलियट को दफनाया गया था। जूलियट कौन थी? रोमियो जूलियट, हमने प्ले में पढ़ा होगा। ठीक है, और बाकी की प्लेसेस भी जो भी हमारे वेरोना सिटी में इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उनको भी हम टूरिस्ट को घुमाते हैं। ऑल राइट, आई स्माइल, टेक अस अलोंग। तो मैंने ठीक है स्माइल करते हुए उसको बोला कि ठीक है, हमें भी तुम लोग घुमाने लेकर चलो। ठीक है, एज वी मेड द राउंड्स माई इंटरेस्ट वॉज अगेन प्रोवोक्ड बाय देयर रिमार्केबल डीमिनोर। अब जैसे ही हम घूम रहे थे, मेरा इंटरेस्ट फिर से जाग उठा। किस तरह से? उनकी रिमार्केबल ड्रेसिंग सेंस से। डीमिनोर का मतलब क्या होता है? जिस तरह से वो, उनकी पर्सनालिटी, एक तरह से ड्रेसेस, उनके बिहेवियर, उनकी स्पीक्स, उनका लुक्स, उन सब से मैं फिर से एक तरह से प्रोवोक हो गया। फिर से मेरे को उनको जानने की इच्छा हुई मन में। दे वर चाइल्डिश इनफ एंड इन मैनी वेज क्वाइट आर्टलेस। वो क्या थे? एकदम बचपना था उनके अंदर, और कुछ कुछ चीज़ों में वो स्किललेस थे, उनमें बहुत ज़्यादा स्किल नहीं थी। जैकोबो वे वॉज एज लाइवली एज स्क्विरल। जकोपो जो छोटे वाला भाई था वो इतना शैतान था जैसे कि गिलहरी होती है ना, वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ सकती, कुछ करती रहती है, ऐसा ही जकोपो था। निकोला स्माइल वो स्टडी एंड एंगेजिंग। जबकि निकोला की जो स्माइल थी वो एकदम स्टडी थी, शांत थी और एंगेजिंग, वो हमें एंगेज करती थी, दूसरों को उसके साथ एंगेज करने वाली थी। येट इन बोथ दीज बॉयज फेसेस देयर वॉज अ सीरियसनेस विच वॉज फार बियॉन्ड देयर ईयर्स। लेकिन फिर भी इन दोनों लड़कों के चेहरे में एक ऐसी सीरियसनेस थी जो उन्हें उनके एज से ज़्यादा बड़ा दिखा रही थी। वो मतलब कि कहता है कि वो ज़्यादा हमें मैच्योर लग रहे हैं उनके फेसेस से। इन द वीक विच फॉलोड वी सो देम फ्रीक्वेंटली फॉर दे प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस। अब आने वाले हफ्ते में हमने उन्हें बहुत बार देखा और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी साबित हुए। इफ़ वी वांटेड अ पैक ऑफ अमेरिकन सिगरेट्स और सीट्स फॉर द ओपेरा और द नेम ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट, निकोला एंड जैकोबो कुड बी रिलाइड अपॉन टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हमें कुछ भी चाहिए होता, या सिगरेट चाहिए होती, ओपेरा के लिए सीट्स चाहिए होती थी, या कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना होता था, उसकी बुकिंग करानी होती थी, तो निकोला और जैकोबो जो थे वो हमारे लिए सब कुछ करा दिया करते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। What struck one most was their willingness to work। उनकी जो willingness थी वर्क, काम करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रक करती थी, उनके ऊपर डिपेंड करती थी। During these summer days under the hot sun they shined shoes, sold fruit, hawked newspaper, conducted tourists round the town and ran errands। इन समर डेज में भी वो क्या करते थे? जूते पॉलिश करते थे, न्यूज़पेपर्स बांटते थे,
फ्रूट्स बेच रहे थे और टूरिस्ट को अपना शहर भी दिखा रहे थे। और अगर हमें उनसे कोई सामान भी मंगाना होता था तो वो भी फटाफट से भाग के ला देते थे। रैन एरांस, एरांस मतलब कुछ भी खरीद के लेकर आना शॉप पर से। One night we came upon them in the windy and deserted square, resting on the stone pavement beneath the lights. अब क्या हुआ, एक रात को जब हम आ रहे थे बहुत तेज़ हवा चल रही थी और वो लोग क्या थे, डेजर्टेड यानी कि कोई खाली एरिया पर, जो स्क्वायर था, हमने याद है पढ़ा था स्क्वायर फर्स्ट पेज पर, तो स्क्वायर था जो फाउंटेन वाला स्क्वायर था, वहीं पर ये लोग क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं पेवमेंट यानी कि फुटपाथ पर लाइट्स के नीचे। निकोला सेट अपराइट टायर्ड, निकोला जो है वो बैठा हुआ है, बहुत थका हुआ है। अ बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स ले एट हिज फीट, उसके पैरों के पास बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं वो पड़े हुए हैं जो कि आज बिके नहीं हैं। जैकोपो, हिज हेड रेस्टिंग अपॉन हिज ब्रदर्स शोल्डर, वॉज अस्लीप, इट वॉज नियरली मिडनाइट। लेकिन जो जैकोपो था, जो छोटे वाला भाई था, वो अपना जो सर था वो अपने भाई के कंधे पर रखकर सो रहा था। अभी करीब रात के 12 बज रहे हैं, मिडनाइट हो रहा है। तो मैं पूछता हूँ निकोला से, व्हाई आर यू सो लेट निकोला, तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो निकोला? वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम पडुआ, वी शेल सेल ऑल आवर पेपर्स व्हेन इट कम्स इन। तो वो रिप्लाई करता है कि हम लोग अपनी लास्ट बस जो हमारी पडुआ के लिए आती है उसका वेट कर रहे हैं। हम ये जो बचे हुए पेपर हैं उसमें मैं सोच रहा हूँ उन सब पेपर्स को उसमें बेच दूंगा। मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रादर टायर्ड, तुम दोनों बहुत हार्ड वर्क करते हो और बहुत ज़्यादा टायर्ड, थके हुए भी लग रहे हो। वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, जिस पर निकोला रिप्लाई करता है कि मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बट नेक्स्ट मॉर्निंग when I went over to the fountain to have my shoes shined, I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. You spend nothing on clothes, you eat little enough. When I see you have a meal, it's usually black bread and figs. Tell me, what do you do with your money? लेकिन जब मैं अगली सुबह उठा और मैं गया फाउंटेन के पास, फिर भी मैंने देखा कि वो दोनों क्या कर रहे थे, जूते चमकाने का काम कर रहे थे। तो मैंने निकोला के पास जाकर बोला कि तुम और जैकोपो जिस तरह से काम करते हो, तुम लोग बहुत अच्छा खासा कमा लेते होंगे और तुम ना तो अपने कपड़ों पर खर्च करते हो, तुम बहुत थोड़ा खाते हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम क्या खा रहे होते हो, या तो ब्लैक ब्रेड खा रहे होते हो या फिर फिग्स यानी कि अंजीर खा रहे होते हो। तो तुम मुझे बताओ तुम इतनी सारी मनी का, इतने सारे पैसे का क्या करते हो? ही कलर्ड डीपली अंडर हिज सनबर्न, कलर्ड डीपली का मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगा। एंड देन ग्रीव पेल, और एकदम से पीला पड़ गया, ऐसा लग रहा है उसके हाथ पैर ठंडे हो पड़ रहे हैं। ही लुक टू द ग्राउंड, वो ज़मीन की तरफ देखने लगा। यू मस्ट बी सेविंग अप टू एमिग्रेट टू अमेरिका, आई सजेस्टेड। तो मेरे को लगा ऐसा, तो मैंने उसको बोल दिया कि तुम शायद अमेरिका शिफ्ट होने का सोच रहे होंगे, इसीलिए तुम इतना ज़्यादा सेव कर रहे हो। ही लुकड एट मी साइडवेज, स्पोक विद एन एफर्ट। अब वो मुझे क्या करता है, साइड से एक और से देखता है और बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी, एफर्ट्स इकट्ठे करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू द US, बट हेयर एट प्रेजेंट वी हैव अदर प्लान्स। व्हाट प्लान्स? तो वो कहता है कि हम USA अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास अलग प्लान्स हैं। तो मैंने पूछा कि क्या प्लान्स हैं? ही स्माइल्ड अनकम्फर्टेबली, जस्ट प्लान सर, ही आंसर्ड इन अ लो वॉइस। अब वो जो है वो बहुत अनकम्फर्टेबल हो गया इस क्वेश्चन से और वो स्माइल करते हुए बहुत धीरे से बोलता है कि बस कुछ है। वेल आई सेड वी आर लीविंग ऑन मंडे, इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो? तो मैंने बोला कि हम लोग मंडे को वापस जा रहे हैं, तो उससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, तो प्लीज़ बताओ। निकोला शुक हिज हेड, निकोला ने मना कर दिया। बट सडनली जैकोपो सेड, लेकिन सडनली एकदम से जैकोपो कहता है, सर ही बर्स्ट आउट, एवरी संडे वी मेक अ विजिट टू द कंट्री टू Poleta, 30 kilometers from here. Usually we hire bicycles, but tomorrow since you are so kind, you might send us in your car. तो एकदम से वो बोल देता है जैकोपो जो है कि हर संडे हम लोग अपनी कंट्री पोलेटा जाते हैं, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर्स दूर है। हम यूजुअली साइकिल्स पे जाते हैं, साइकिल्स को हायर करते हैं, रेंट पर लेते हैं और फिर जाते हैं। लेकिन अभी आप हमसे पूछ रहे हो और आपके पास कार भी है, तो आप हमें अपनी गाड़ी में भेज सकते हो। I had already told Yugi he might have the Sunday off. However, I answered, I'll drive you out myself.
तो मैंने उनको बोला कि भाई मैंने जो मेरा ड्राइवर है ल्यूगी उसको तो छुट्टी दे रखी है संडे की, लेकिन मैं तुम्हें खुद ड्राइव करके ले जा सकता हूँ। देयर वॉज अ पोज, फिर क्या हुआ, एक छोटा सा पोज आ जाता है, ठीक है। एक छोटे से पोज के बाद वो बोलता है, निकोला वॉज ग्लेयरिंग एट हिज ब्रदर इन वेक्सेशन। अब निकोला जो है वो गुस्से से अपने भाई की तरफ देखता है। वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर, कि भाई इसने ना सर ऐसे ही बोल दिया, हम लोग आपको कोई ट्रबल, कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। तो मैंने बोला इट वॉन्ट बी एनी ट्रबल, कि भाई मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ही बिट हिज लिप, देन इन अ रादर पुट आउट टोन ही सेड वेरी वेल। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए वो अपने लिप्स को ड्यू टू नर्वसनेस या जो भी कह लो, लिप्स को बाइट करता है और वो एकदम पुट आउट क्या होता है, एक फ्रेज़ होता है पुट आउट वे में मतलब बोल देता है, जो कि आउटस्पोकन होते हैं लोग वैसे वाला, ठीक है। कह देता है कि ठीक है हम चल लेंगे। द फॉलोइंग आफ्टरनून वी ड्रॉव टू द टाइनी विलेज सेट हाई अपॉन द हिल साइड। आई इमेजिन दैट आवर डेस्टिनेशन वुड बी सम हम्बल ड्वेलिंग्स। अब अगली आफ्टरनून हम क्या हुए, हम लोग छोटे से गांव की तरफ हाई हिल साइड पर चल गए, माउंटेन्स की तरफ चलने लगे। मैंने सोचा था कि जहाँ हम जा रहे हैं वो छोटा सा आवास होगा, झोपड़ी टाइप्स होगा, बट डायरेक्टेड बाय जेकोपो वी ड्रू अप एट अ लार्ज रेड रूफ्ड विला। लेकिन जैसा कि जेकोपो ने बताया, उस वे को फॉलो करते करते हम एक बहुत बड़े रेड कलर की जिसकी रूफ थी ऐसे एक बंगलो के पास पहुंच गए, सराउंडेड बाय अ हाई स्टोन वॉल, जो कि पत्थर से बनी हुई जिसकी दीवारें थी। आई कुड स्कार्सली बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रहा था। एंड बिफोर आई कुड रिकवर माई ब्रेथ माई 2 पैसेंजर्स हैड लीप्ड फ्रॉम द कार। मैं अपनी आंखों पर विश्वास कर पाता इससे पहले ही मेरे जो 2 पैसेंजर्स जो मेरे साथ थे वो कार से बाहर चले गए। लीप्ड मतलब बाहर चले जाना। We shall not be long, sir, perhaps only an hour. Maybe you would like to go to the cafe in the village for a drink. They disappeared beyond the corner of the wall. अब वो कहते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिर्फ 1 घंटा ही लगेगा, और आप चाहें तो हमारे जो गांव की कैफ़े हैं वहाँ पर जाकर कुछ भी खा पी सकते हैं। उसको ये बात कहने के बाद वो दोनों डिसअपियर हो गए, दिखाई नहीं दे रहे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई फॉलोड, उसके बाद कुछ देर बाद मैं उनको फॉलो करने लगा। आई फाउंड अ ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस। ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस क्या, कि भाई साइड में एक कोई एंट्रेंस है बिल्डिंग के जिस पर ग्रिल लगी हुई है, ठीक है। एंड डिटरमाइंडली मतलब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, और उसके साथ ही मैंने बेल बजाई। अ प्लीजेंट लुकिंग विमेन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स अपीयर्ड। एक बहुत ही सही दिखने वाली, अच्छे से दिखने वाली लेडी मेरे सामने आई जिसने स्पेक्स पहने हुए थे, चश्मा पहना हुआ था। आई ब्लिंक्ड एज आई सो दैट शी वॉज ड्रेस्ड इन द वाइट यूनिफॉर्म ऑफ अ ट्रेंड नर्स। मैं हैरान रह गया जब मैंने उसको देखा कि वो एक ट्रेंड नर्स जैसी दिख रही थी, वाइट यूनिफॉर्म पहना हुआ था उसने। आई ब्रॉट 2 स्मॉल बॉयज हियर। तो मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ पर छोटे छोटे लड़कों को साथ लाया था। तो कहती हैं आह येस, हर फेस लिट अप, शी ओपन द डोर टू एडमिट मी, निकोला एंड जेकोपो, आई विल टेक यू अप। और कहती हैं कि जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी तो उनका फेस जो है वो खुशी की वजह से या उनको पहचान लिया तो इस तरह से चमकने लगा। उन्होंने मुझे डोर खोलकर एडमिट किया, घर के अंदर जाने दिया, और कहती हैं निकोला एंड जेकोपो, मैं उनके पास आपको ले जाती हूँ। शी लेड मी थ्रू अ कूल टाइल्ड वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है, एक छोटा कमरा या ड्राइंग रूम जो जिसमें हम जाकर अपने कोट उतारते हैं या फिर हैट उतारते हैं, जो भी ऐसा, ठीक है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर ले गई वेस्टिब्यूल में, इनटू द हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल जैसा मुझे दिख रहा था। फॉर हॉस्पिटल द विला हैड बिकम, अब विला क्या बन गया ना, हॉस्पिटल बन गया था। एट द डोर ऑफ अ लिटिल क्यूबिकल द नर्स पोज्ड। अब क्यूबिकल क्या होता है, क्यूबिकल होता है एक किसी भी बड़े से रूम को जब हम किसी छोटे पार्ट में बांट देते हैं तो हम उसको क्यूबिकल बोलते हैं। तो वहाँ पर एक डोर के पास एक छोटा सा क्यूबिकल था जहाँ पर नर्स जो है थोड़ी देर के लिए रुक गई। पुट हर फिंगर टू हर लिप्स एंड विद अ स्माइल बेड मी टू लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन। अभी नर्स क्या कर रही है, खुद अपने लिप्स पर फिंगर रखती है और मुझे ऑर्डर देती है। बेड मी, बेड का मतलब क्या है, ऑर्डर देना। मुझे ऑर्डर देती है कि मैं जो ग्लास पार्टीशन है उसके थ्रू, उससे जो है जो भी सीन चल रहा है उसको देखूं। द 2 बॉयज़ वर सिटेड एट द बेड साइड ऑफ अ गर्ल हु अबाउट
20 who, propped up on pillows, wearing a pretty lace jacket, was listening to their chatter, her eyes soft and tender. One could see at a glance her resemblance to her brothers. A vase of wild flowers stood on her table, beside a dish of fruit and several books. तो जो दो बच्चे थे वो बैठे हुए थे, एक बेड पर लड़की बैठी हुई थी, उसके साथ में बैठे हुए थे। वो लड़की 20 ईयर्स की आसपास दिख रही थी। प्रॉप्ड अप, वो सहारा लेकर बैठी हुई थी पिलोस का, तकिए का। उसने एक बहुत सुंदर सी जैकेट पहनी हुई थी जिस पर लेस लगी हुई थी। वो अपने भाइयों की बातें सुन रही थी। उसकी आइज़ कैसी थी? सॉफ्ट एंड टेंडर। टेंडर मतलब काइंड, बहुत ही प्यारी आंखें थी। कोई भी एक झलक मर देखकर बता सकता है कि वो अपने भाइयों के जैसी, रिसेम्बलेंस मतलब उनके जैसी दिख रही थी। ठीक है। और क्या रखा हुआ था? टेबल पर एक वास रखा हुआ था जिसमें वाइल्ड फ्लावर्स थे, जंगली फूल थे। ठीक है। और साथ में एक डिश रखी हुई थी, एक प्लेट रखी हुई थी जिसमें फ्रूट्स रखे हुए थे और बहुत सारी बुक्स भी रखी हुई थी। तो जो नर्स थी उसने मुझसे पूछा कि वॉन्ट यू गो इन, क्या तुम अंदर नहीं जाओगे? ल्यूसिया विल बी प्लीज टू सी यू, ल्यूसिया आपको देखकर बहुत खुश होगी। आई शुक माई हेड एंड टर्न्ड अवे। I felt I could not bear to intrude upon this happy family party, but at the foot of their staircase, I drew up and begged her to tell me all she knew about these boys. मैंने मना कर दिया अपना सर हिला के, क्योंकि मैं ये हैप्पी फैमिली का जो ये मिलन हो रहा है उसको दखल अंदाजी उसके अंदर नहीं करना चाहता। लेकिन मैं स्टेयर केस के सीढ़ियों के नीचे खड़ा होकर मैंने उस नर्स से बेग की, विनती की कि उसे जो भी इन बच्चों के बारे में पता है प्लीज़ मुझे बताए। शी वॉज ईगर टू डू सो, और जो नर्स थी वो भी चाहती थी कि वो ये सब चीज़ें उन्हें बताए। दे वर, शी एक्सप्लेन, क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर देयर सिस्टर ल्यूसिया। देयर फादर, अ विडोअर, अ वेल नोन सिंगर, हैड बीन किल्ड इन द early part of the war. Shortly afterwards, a bomb had destroyed their home and thrown the 3 children into the streets. They had always known a comfortable and cultured life. Lucia had herself been training as a singer, and they had suffered horribly from their starvation and exposure to the cold winter. तो कहती हैं कि ये तीनों बच्चे बहुत ही अकेले हैं दुनिया में। उन दोनों बच्चों का जो 2 भाई हैं उनका, उनकी बहन ल्यूसिया के सिवा कोई भी नहीं है। उनके पापा जो थे, उनकी मम्मी तो थी ही नहीं कभी भी, हमेशा से उनकी डेथ हुई थी। उनके पापा एक बहुत जाने माने सिंगर थे जिनकी जो वॉर हुई थी, फर्स्ट पार्ट ऑफ वॉर में ही डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके घर पर बॉम्ब गिर गया था जिससे उनका घर भी चला गया था, जिससे वो तीनों बच्चे जो हैं सड़क पर आ गए थे। इन बच्चों ने हमेशा एक कंफर्टेबल और एक कल्चर्ड लाइफ जी है, एक रिच लाइफ जी है। ल्यूसिया खुद भी एक ट्रेंड सिंगर है, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से कि पापा की डेथ हो गई है और घर पर बॉम्ब गिर गया, ये बच्चे स्ट्रीट पर गलियों में आ गए, इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। और नियर स्टारवेशन यानी कि भूखमरी से और सर्दी से ये लोग बेचारे बहुत ज़्यादा इनका एक्सपोजर हुआ है। ठीक है, एक्सप्लॉइट हुए हैं। For months they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble. अब महीनों तक वो ऐसे घर में रहे जो उन्होंने खुद ने अपने हाथों से बनाया था, रबल के द्वारा। रबल क्या होता है? जो पुरानी बिल्डिंग्स के बचे हुए जो भी लेफ्ट ओवर्स रह जाते हैं उनको रबल बोलते हैं। Then for 3 years the German rules the city. 3 सालों तक फिर जर्मन्स ने हमारी शहर को रूल किया। द बॉयज़ ग्रीव टू हेट द जर्मन्स, लड़कों के अंदर जर्मन्स के लिए नफरत पैदा हो गई। व्हेन द रेजिस्टेंस मूवमेंट बिगन, रेजिस्टेंस क्या होता है? जो फाइटिंग बैक मूवमेंट होता है। जब वो शुरू हुआ, सीक्रेटली टू फॉर्म देयर वर अमंग द फर्स्ट टू जॉइन। ठीक है, जब वो चुपचाप जो रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले इन लड़कों ने ही उस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। When the war was over and we had peace at last, they came back to their beloved sister and they found her suffering from tuberculosis of the spine. अब जब वॉर ख़त्म हो गई और सब जगह शांति आई तो उन लोगों ने वापस आए, जब भी ये लड़के दोनों भाई वापस आए तो इन्होंने देखा कि उनकी बहन को क्या हो गया है? स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, यानी कि अब वो चल फिर नहीं पा रही है ड्यू टू हर ट्यूबरक्लोसिस। बैकबोन में उसकी ट्यूबरक्लोसिस हो गया। She paused, took a quick breath. अब वो रुक गई और उसने एक लंबी गहरी सांस ली। Did they give up? I do not have to answer that question. तो अब ऑथर पूछते हैं कि उन्होंने क्या हार मान ली?
लेकिन इसका आंसर जो है नहीं देना चाहती हैं। दे ब्रॉट हर हेयर, परसुएडेड अस टू टेक हर इनटू द हॉस्पिटल। इन द 12 months शी हैज़ बीन आवर पेशेंट, शी हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस, देयर इज़ एवरी होप दैट one day she will walk and sing again। तो कहती हैं कि वो इसको यहाँ पर ले आए, उसका इलाज हमें उसने बोला कि भाई इसको हॉस्पिटल में ले जाओ, और लास्ट 12 मंथ से यहाँ है, और 1 साल में जो है इस ल्यूसिया की बहुत अच्छे से प्रोग्रेस भी हुई है, और बहुत हमें उम्मीद है कि एक दिन ये चल फिर भी पाएगी और वापस से गाना भी गाएगी। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ सो डिफ़िकल्ट नाउ, फूड सो स्कार्स एंड डियर। अब कहती है कि भाई ऑफ कोर्स सब कुछ बहुत मुश्किल है, खाना बहुत ज़्यादा कम है, एंड डियर वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चार्ज अ फ़ी। हम भी बिना फीस लिए जो है ऐसे ही इनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। बट एवरी वीक ल्यूसियाज ब्रदर हैव मेड देयर पेमेंट, पर हर हफ्ते ल्यूसिया के भाई जो हैं हमें पेमेंट भी करते हैं। शी एडेड सिंपली, आई डोंट नो व्हाट दे डू, आई डू नॉट आस्क, वर्क इज स्कार्स इन वेरोना, बट वट एवर इट इज़ आई नो दे डू इट वेल। ठीक है, तो वो आगे ऐड करती है कि वेरोना सिटी में काम जो है बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जो भी करते होंगे मुझे पता है वो बहुत अच्छे से करते होंगे, और मुझे नहीं पता कि वो करते भी क्या है, ना ही वो मुझे बताते, ना ही मैं उनसे पूछती हूँ। येस आई अग्रीड दे कुडंट डू इट बेटर, और मैंने बोला हाँ कि भाई इनसे ज़्यादा अच्छे से, और ना ही ये और भी ज़्यादा इससे अच्छे से ये सब काम कर सकते हैं। I waited outside until the boys rejoined me, then drove them back to the city। अब मैं बाहर वेट करता रहा लड़कों की जब तक उन्होंने मुझे वापस आकर ज्वाइन नहीं कर लिया, और फिर से मैं उन्हें शहर गाड़ी चलाकर ले गया। They sat beside me not speaking। वो लोग मेरे साथ बैठे रहे, वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे। For my part I did not say a word। मेरी तरफ से मैंने भी कुछ नहीं बोला। I knew they would prefer to feel that they had kept their secret safely। मुझे ऐसा पता है कि वो दोनों भाई जो हैं अपना सीक्रेट अपनी पार्ट पर सीक्रेट ही रखना चाहेंगे। येट देयर डिवोशन हैड टच्ड मी डीपली। फिर भी उनका जो उनकी बहन के लिए प्यार है, जो भी डिवोशन है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा छू लिया है। वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट। जो वॉर है उन्होंने उनके स्पिरिट को, उनके जज्बे को नहीं तोड़ा। देयर सेल्फलेस एक्शन ब्रॉट अ न्यू नॉबिलिटी टू ह्यूमन लाइफ। उनका जो सेल्फलेस एक्शन है उसने ह्यूमन लाइफ में एक साहसी, नॉबिलिटी का मतलब है साहसी एक्शन लेकर आई है। गेव प्रॉमिस ऑफ अ ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी, और ह्यूमन सोसाइटी को एक अच्छी और एक नई उम्मीद भी दी है। यहाँ चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। ऑथर का नाम है एजे क्रॉनिन। ठीक है, ये याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।